हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। क्वेश्चन पूछा है भक्त ने कि भक्ति के प्रारंभ में हम सभी बहुत उत्साही होते हैं, बहुत अच्छा लगता है जप करना, कीर्तन में डांस करना, प्रसाद खाना, भागकर मंदिर जाते हैं भगवान का दर्शन करने नहीं, भक्तों का दर्शन करने के लिए। लेकिन फिर समय बीतने के साथ भक्ति में के उत्साह में कमी आ जाती है, तो कभी फीलिंग गुड और कभी फीलिंग बैड। तो मैंने एक बार बताया था, भक्ति इज गोइंग बियॉन्ड फीलिंग गुड एंड फीलिंग बैड। तो हम कैसे भक्ति में और स्थिर हो सकें, तो हमें इसको समझने के लिए यह जानना होगा कि फीलिंग गुड और फीलिंग बैड इसका पर्पस क्या है। जैसे एक नए भक्त को सभी चीजें नई होती हैं तो उसे स्वाभाविक रूप से अच्छा लगता है, और हमारे मन का यह स्वभाव है कि मन जिस चीज से अत्यधिक परिचित हो जाता है तो उससे ऊब उत्पन्न होने लगती है। मन जैसे ही फैमिलियर हो जाता है किसी भी चीज से, तो नेक्स्ट उसका क्या है परिणाम? बोर्डम। तो चूंकि हम सब अभी भक्ति रस का ठीक ठीक हमने अभी अनुभव नहीं किया है, तो जिसके परिणाम स्वरूप तो हमारी साधना भक्ति में भी जो हरिनाम जप करना है और भी जो अन्य साधन हैं, ये अभी हमारे मानसिक धरातल पे हम करते हैं, अभी हम आध्यात्मिक धरातल पे नहीं है। इसलिए कभी हमें अच्छी लगती है और कभी हमें अच्छी नहीं लगती है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, जैसे किसी व्यक्ति को भूख लगी हो तो वह व्यक्ति यह नहीं पूछता कि आज क्या बनी है, वो बोलता है भोजन लेकर आओ। वैसे ही जिस व्यक्ति को भगवान नाम के महात्म्य का पता चल चुका है, अनुभव हो चुका है, और फिर he goes beyond feeling good and feeling bad. बुरी लगती है, मानो कोई व्यक्ति सीनियर बन गया और उसको बुरा लगता है। क्या बुरा लगता है कि मैं ठीक से भक्ति नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन इतना बुरा नहीं लगना चाहिए कि वो डिस्करेज्ड हो जाए, रिसेंटफुल यानी कि रोष रहे उसके मन में, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, भक्ति में अग्रसर होने के लिए थोड़ी असंतुष्टि जरूरी है। यदि बहुत ज्यादा व्यक्ति संतुष्ट हो जाए कि नहीं मैं तो अच्छी भक्ति कर रहा हूं या कर रही हूं, तो कंप्लेसेंसी आ जाएगी, उसमें लापरवाही आने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन यदि फीलिंग बैड हमें और ज्यादा आत्मविश्वास से भर देता है, उत्साह से भर देता है कि नहीं मुझे और इम्प्रूव करने अपने आप को और भगवान का आश्रय लेना है, तो इससे क्या हम और एनर्जेटिक फील करते हैं। तो जैसे फिजिकल ऑस्टेरिटी करने से थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट तो होता ही है, एकादशी है कल, तो वैसे ही इमोशनल ऑस्टेरिटी हमें अच्छी नहीं लगती है लेकिन फिर भी करना डिस्कम्फर्ट होता है। तो ऐसे डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करना, ऑस्टेरिटी का अर्थ ही है वॉलंटरली एक्सेप्टिंग डिफिकल्टीज फॉर द मीनिंगफुल पर्पसेस ऑफ लाइफ। जानबूझकर कुछ कठिनाइयों को स्वीकार करना, वॉलंटरली एक्सेप्टिंग सम डिफिकल्टीज, either physical difficulty or some emotional difficulties, some emotional discomfort. For what? For progressing in our spiritual life. यदि सब कुछ स्मूथली चलता है तो हम प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं। कहते हैं we do not grow when things are easy, we only grow when we face challenges in our life. जब चीजें बहुत ही आसानी से हमें उपलब्ध हो जाती हैं तो हम विकसित नहीं होते हैं। जब हम अपने जीवन में कुछ चुनौतियों को स्वीकार करते हैं तो हम ज्यादा विकसित होते हैं। तो भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो व्यक्ति खुद प्रयास करता है और चाहता है कि मैं प्रगतिशील हूं।
भगवान चाह कर भी उसकी सहायता नहीं कर सकते जो आगे नहीं बढ़ना चाहता। उदाहरण के लिए जैसे भगवान जब शांति दूत के रूप में दुर्योधन के पास गए, भगवान चाहते थे कि समझौता हो, लेकिन दुर्योधन नहीं चाहता, इसलिए भगवान के चाहने के बावजूद दुर्योधन की रक्षा नहीं हो पाई। यद्यपि भगवान चाहते थे प्रारंभ में कि किसी प्रकार से युद्ध को टाला जा सके। तो जब हम नए होते हैं तो सभी चीजें नई होती हैं, तो उसके प्रति आकर्षण होता है, खिंचाव उत्पन्न होता है। लेकिन जैसे हम पुराने हो जाते हैं, 2 साल 5 साल 10 साल निकल गया, तो वही हरे कृष्ण महामंत्र, वही भगवत गीता, वही भक्त, वही भगवान, सब कुछ हमें लगता है कि ठीक है, अब तो कुछ नया नहीं है। तो हमें इससे ऊपर जाना चाहिए। एक अन्य क्वेश्चन है कि भक्त जब नए होते हैं तो उनको सभी लोग प्रेम करते हैं, सभी लोग पूछते हैं आपने प्रसाद लिया सभी लोग इतना प्रेम दिखाते हैं। लेकिन जब भक्त पुराने हो जाते हैं तो भक्त उदास रहने लगते हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि बच्चा जब छोटा है तो स्वाभाविक सी बात है, एक स्टेप भी आगे लेकर जाता है तो सब बोलते हैं शाबाश शाबाश। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाए और कुछ सामान लेकर आ रहा है और गिर जाए तो क्या बोलेंगे, क्या तुमको चलने नहीं आता? डांटेंगे, स्वाभाविक सी बात है। कहते हैं कि नेचुरली एक्सपेक्टेशंस ग्रो एज वी ग्रो। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमसे लोगों की अपेक्षाएं भी बढ़ती हैं। लेकिन हमें देखना होगा कि वे अपेक्षाएं अनहेल्दी नहीं होनी चाहिए। अनहेल्दी एक्सपेक्टेशंस लीड्स टू मेंटल डिस्ट्रेस। जितना ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होगा दूसरों से या हमसे, उतना स्ट्रेस होगा। तो एक भक्त बता रहे थे कि जब भक्त नए होते हैं तो वी ऑफर देम फ्राइड पकौड़ाज। जब भक्त नया होता है तो उसको हम फ्राई पकौड़ा खिलाते हैं, और जब भक्त पुराना हो जाता है तो ये फ्राई देम लाइक पकौड़ा। तो जब वो पुराना हो जाता है तो उसको इतनी सेवाएं दे देते हैं, इतनी अपेक्षाएं होती हैं उससे कि तुमको ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए। तो फिर वो टूट जाता है, कभी कभी वो संभल नहीं पाता है। तो हमें बैलेंस बनाना चाहिए, इनकरेज भी करना है उसको और अप्रिशिएट भी करना है, यानी एक्सपेक्ट भी करना है और अप्रिशिएट भी करना है। दोनों का यदि बैलेंस रहेगा तो प्रगतिशील होगा। तो हमें समझना होगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि नए भक्त में बहुत उत्साह होता है और पुराने भक्तों में उत्साह नहीं होता। दोनों में है, पर दोनों की चूंकि प्रगति अलग अलग है, इसलिए अभी नए भक्त में उत्साह दिखाई देता है, पर पुराने भक्त गंभीर होते हैं, वे कभी कभी अपने ही अनर्थों से संघर्ष करते हैं, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि थोड़े उदास है। नहीं, उनकी उदासी सामान्य भौतिक व्यक्ति की उदासी नहीं होती है। उनका जो डिससेटिस्फेक्शन है, उनकी जो असंतुष्टि है, वो अपने आध्यात्मिक प्रगति को लेकर है। तो ऐसी असंतुष्टि स्वीकार्य है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।